अक्साई चीन के लिए भारत ने जो किया है उसे देखकर चीन बिल्कुल बौखला गया है, क्योंकि अब भारत ने अक्साई चीन को अपने में वापस मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीधे अक्साई चीन पे वार किया है भारत ने। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यूरोप ने घुटने टेक ही दिए भारत के सामने। जियोपॉलिटिक्स में मचा है धमाल, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स धीरे धीरे बदल रहा है और भारत अपनी अहम पोजीशन बना रहा है। इसका हाल ही में देखने को मिला नजारा। और सबसे पहले यूरोप ने घुटने टेके हैं भारत के आगे। दुनिया के मंच पे भारत जिस तरीके से अपनी पकड़ बना रहा है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। WHO लंबे टाइम से भारत को लटका रहा है और भारत के बायोटेक कंपनी द्वारा बनाए गए कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रहा है। अब बड़ी संख्या में भारत में लोगों ने कोवैक्सीन लगाया है, जिसकी वजह से आने जाने में, यात्रा करने में इन लोगों को असुविधाएं हो रही है। WHO हर महीने कहता है इस तारीख को विचार किया जाएगा और ऐसा लगता है जैसे कि अब कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन फिर अगले 2 महीने के लिए टाल दिया जाता है। पर अब सबसे पहले भारत के खास दोस्त ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और सिर्फ यही नहीं, कोवैक्सीन को अप्रूव्ड टीकों की सूची में शामिल कर लिया गया है। मतलब भारतीय यात्री अगर कोवैक्सीन लिए हुए हैं तो भी उन्हें यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से कोवैक्सीन को ग्रीन सिग्नल ऐसे समय मिला है जब अभी इसे WHO की मंजूरी का इंतजार है। नवंबर में ही WHO कोवैक्सीन की मंजूरी देने पर विचार कर सकता है। 26 अक्टूबर को WHO की मीटिंग थी जिसमें कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब 3 नवंबर को WHO की मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। पर अब जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने मंजूरी दे दी है उसके बाद से यूरोप के बाकी देश भी कोवैक्सीन मामले में अब भारत को मंजूरी देने वाले हैं, जो यूरोप में भारत की बहुत बड़ी जीत और हो रहे प्रभुत्व को दिखलाता है। क्या कभी पहले ये संभव था? और न ही ये देखा गया था कि यूरोप भारत की बातों को मानने को तैयार हो। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब अक्सर ये कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की बात करता है, लेकिन चीन के लिए वैसा नहीं करता है। पर अब भारत के नए पीएम ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखला दी है कि वो चीन से भी न तो दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं और न अपने मकसद के लिए रुक सकते हैं। आज जो अपडेट आ रही है ये अक्साई चीन के लिए आपने कभी भी पहले न सुना होगा और न ही देखा होगा। आज तक की सरकारों ने अपनी सोच पीओके से आगे कभी नहीं बढ़ाई और अक्साई चीन की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। पर अब भारत की नजर सीधे जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन इलाके पे जा टिकी है। वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है तब की सरकार इतने मजबूत स्थिति में न हो, पर आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार काफी मजबूत स्थिति में है। अब भारत ने सीधे अपनी सेना को अक्साई चीन की तरफ रुख करने का आदेश दे दिया है। पाकिस्तान और पीओके के लिए भारत इस तरह के निर्णय पहले भी लेता रहा है, लेकिन इतिहास में ये पहली बार है जब अक्साई चीन के लिए भारत इस तरह के निर्णय ले रहा है। रणनीतिक रूप से अक्साई चीन के लिए अब बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत सरकार ने। अब भारत सरकार ने अक्साई नीति को पूरी तरीके से बदल दिया है, पलट दिया है। अब भारतीय सरकार ने ईस्टर्न लद्दाख यानी इधर अक्साई चीन के इलाके के पास एयरबोर्न एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। अब ये एयरबोर्न एक्सरसाइज क्या है तो आपको बता दें, जब किसी और देश की सीमा को या कब्जाए गए जमीन को वापस लेना होता है तो इस ट्रूप का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। ये एयरबोर्न होते हैं यानी इन्हें किसी सैन्य विमान से आसमान में छोड़ा जाता है और पैराशूट की सहायता से ये ट्रूप जमीन पर पहुंचते हैं और तब थल सेना जमीन से और वायु सेना आसमान से दोनों का सपोर्ट मिलता है।
दोनों का सपोर्ट मिलता है, ऐसे में किसी जमीन को इन्वेड कर पाना आसान होता है। अब इस युद्धाभ्यास के दौरान कई सारे जवानों को ट्रांसपोर्ट विमानों से एयर ड्रॉप किया गया। और आपको बता दें, आप ये न सोचें कि ये कोई आम सैन्य अभ्यास था, ऐसे ड्रिल तो होते रहते हैं। इस बार जो प्रैक्टिस हो रही थी, ये प्रैक्टिस बचाव के लिए नहीं हो रही थी, बल्कि चाइना को इन्वेड करने की, यानी चाइना के इलाके में सीधे घुसने की प्रैक्टिस हो रही थी। यानी साधारण भाषा में कहें तो चीन की सीमा के अंदर घुसकर अपने ट्रूप्स को एयर ड्रॉप करके और फिर युद्ध का जो सीन बनेगा उसकी पूरी युद्धाभ्यास की गई। और आपको बता दें, इस युद्धाभ्यास में भारत की उस कमांड ने और उस ट्रूप ने हिस्सा लिया जो बेहद मजबूत है और मानी जाती है कि एयरबोर्न एक्सरसाइज में तो ये बिल्कुल बेजोड़ है। इन्हें 14,000 फीट की ऊंचाई से एयर ड्रॉप किया गया और ये यूनिट है शत्रुजित यूनिट। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ ट्रूप्स को ही एयर ड्रॉप नहीं किया गया था, बल्कि व्हीकल्स, आर्म व्हीकल्स, मशीन गने, हथियार, बहुत सारी चीजें, मतलब एक रियल युद्ध के माहौल को पैदा किया गया और उस पे युद्धाभ्यास किया गया। हवाई ऑपरेशंस के लिए इस यूनिट को खास करके खड़ा किया गया है। अब इस यूनिट में इंडियन आर्मी के सबसे बेहतरीन पैरा ट्रूपर्स शामिल हैं। और बड़ी बात है, इस युद्धाभ्यास में 5 अलग अलग माउंटेन से इन पैरा ट्रूपर्स को लाया गया था। हथियारों के साथ किस तरीके से सटीक वार ये कर पाते हैं, इसके लिए पूरी प्रैक्टिस की गई और ये युद्धाभ्यास पूरी तरीके से सफल रहा। मैक्सिमम एक्यूरेसी और सटीकता से ये युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अक्साई चीन के लिए अपनी युद्ध नीति बदलकर सही कर रहा है या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। अक्साई चीन ये वो इलाका है चीन जिसे भारत को देकर अरुणाचल प्रदेश को लेना चाहता है। कई बार अक्साई चीन को लेकर चीन ने भारत को ऑफर भी किया कि आप हमें अरुणाचल प्रदेश दे दो और अक्साई चीन बदले में ले लो। अक्साई चीन वो इलाका है जो भारत का जम्मू कश्मीर का इलाका है, पर इसे कब्जा रखा है चीन ने। अब वो वक्त आ गया है जब भारत सरकार ये चाह रही है कि हम अक्साई चीन भी लेंगे और अरुणाचल प्रदेश देंगे भी नहीं। भारत सरकार अब पीओके और सीओके दोनों के लिए बड़ा टारगेट बना रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों का मुंह बंद हो रहा है। भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि कोई नहीं ये कह पाएगा कि अक्साई चीन के बारे में भारत नहीं सोच रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन के अंदर खलबली ये मच रही है कि अक्साई चीन के लिए किया गया ये काम पूरे चीन को प्रभावित करेगा। अगर भारत सफल हो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरे चीन को इन्वेड कर पाना भारत के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए भारत ने बहुत ही खास यूनिट को लगाया भी है।